Andhra Solanki, go back! Go back! Go back! Andhra Solanki, go back! Go back! Go back! Gujarat को लुटेरा, go back! Go back! Go back! हरियाणा ने लुटना आया, go back! Go back! Go back! गुजरात को लुटेरा, go back! Go back! Go back! Andhra Solanki का टेंडर रद्द करो! रद्द करो! रद्द करो! कर्मचारियों का शोषण बंद करो! बंद करो! बंद करो! द गजब हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने मंजीत कोच खिरावना फिलहाल भाई साथ में हरियाणा चल रही है। फिलहाल सिविल हॉस्पिटल जींद में है और समस्या चल रही भाई बहुत तगड़ी। लगभग 14-15 दिन से कर्मचारी बैठे हैं, आउटसोर्सिंग वाले बैठे हैं। तो क्या कुछ समस्या लेकर बैठे हैं, क्या कुछ मसला है बड़ा भाई? कई दिन हो गए बैठे, कोई सुनवाई नहीं। सरकार भी गूंगी बहरी हो रही है, कोई सुनवाई नहीं। तो बात करांगे। राम राम जी। राम राम। क्या नाम जी अपना? विकास। क्या नाम जी अपना? करमवीर संधू, जिला अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ जिला जींद। क्या कुछ समस्या है जी? कई दिन हो गया बैठे हो। समस्या तो ये है जी, मतलब नई साल से नया कॉन्ट्रैक्टर आया है। अच्छा। और कॉन्ट्रैक्टर ने अभी तक किसी भी कर्मचारी की लिस्ट जारी नहीं की गई जी। इसके बारे में 31 मई को कॉन्ट्रैक्टर था, सीएमओ साहब थे, विधायक जींद थे और स्वास्थ्य कर्मचारी थे, भारतीय मजदूर संघ के कर्मचारी थे। यहाँ कार्यालय में, सीएमओ कार्यालय में बैठकर बैठक हुई थी। और उसके में 54 कर्मचारियों के तबादले किए हुए थे, नरवाना से सफीदो या सफीदो से नरवाना, काफ़ी दूर दूर। उसमें ये फैसला हुआ था भाई किसी भी कर्मचारी की सर्विस को हटाया नहीं जाएगा, किसी भी कर्मचारी का तबादला नहीं किया जाएगा और सभी कर्मचारियों की मेल जल्दी से 2-3 दिन के अंदर मेल आ जाएगी। तो अभी तक आज 25 तारीख में जा रहे हैं हमें, अभी तक किसी भी कर्मचारी की ना तो मेल आई। परंतु उसी दौरान सीएमओ सफीदों में एक कर्मचारी साथी का कुछ वेतन के बारे में, हाजिरी लुवान के बारे में बात थी। सीएमओ सफीदो कर्मचारियों की हाजिरी नहीं लगवा रहा था। अच्छा। वो कर्मचारी एसडीएम साहब से मिल ली है। उसको एसएमओ सफीदो को उसको दुख होया भाई आप तो नेता बन गए, और इस करके उस कर्मचारी को टर्मिनेट कर दिया गया। तो हम फिर विधायक मिले, सीएमओ साहब से मिले। सीएमओ साहब ने बोला भाई मैं हाथ खड़े कर गया, एसएमओ सफीदो जाना और वो कर्मचारी जाना है। उसके बाद विधायक जी से भी मिले, विधायक जी ने भी कहा भाई हमें चलो बैठ कर बात करेंगे। तो हमने डीसी साहब को भी ज्ञापन दिया, डीसी साहब ने डीजी हेल्थ को भी, सीएमओ साहब को भी फ़ोन करके कहा भाई जल्दी से जल्दी इन कर्मचारियों का समस्याओं का समाधान करो। परंतु फिर भी समाधान नहीं है। उसके बाद हमने विधायक जी को भी ज्ञापन दिया, विधायक जी ने भी यही आश्वासन दिया था भाई 1-2 दिन के अंदर बैठ कर ना आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। परंतु विभाग की तरफ से मतलब कर्मचारियों के बारे में आज तक ना तो किसी भी कर्मचारी की मेल आई है और उस कर्मचारी को हटाया गया है। जब तक सभी कर्मचारियों की मेल नहीं आ जाती और उस कर्मचारी को सर्विस पर बहाल नहीं किया जाता, हमारा धरना अनिश्चितकाल के लिए जारी रहेगा। जो टर्मिनेट हुआ था अभी फिलहाल यहाँ मौजूद है? हाँ, यहाँ मौजूद है जी। अच्छा, तो कोई विभाग की तरफ से कोई मेल नहीं आई है तो क्या कुछ रहेगा फिर आगे का? क्यों 14-15 दिन हो गया अपने? दिन तो कई बीत जो जी, कितने भी दिन बीत, तो जब तक कर्मचारियों की नियुक्ति या मेल नहीं आएगी, उस कर्मचारी विकास को ड्यूटी ज्वाइन नहीं की जाती, अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। और कुछ ठेकेदार है जो बोल रहे हैं कि नए भर्ती कराएंगे, पुराने नटावाएंगे, तो या क्या इसमें सच्चाई है? देखो जी, ठेकेदार के साथ हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, परंतु ठेकेदार के जो यहाँ कर्मचारी हैं उनने 1-2 बार अभद्र व्यवहार किया हमारे साथियों के साथ। और सीएमओ साहब के ये नॉलेज में है, उन्होंने भी कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि मैंने एसपी जींद को लिख के भेज दिया है कि कर्मचारी मतलब ड्यूटी में कर्मचारियों पर वो करते हैं, उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। क्या नाम जी अपना? मेरा सतबीर सिंह बुरा, जिला मंत्री भारतीय मजदूर संघ जींद। क्या ये बात अभी तक स्वास्थ्य मंत्री तक नहीं पहुंची? स्वास्थ्य मंत्री का कल अखबार में बयान था भाई आउटसोर्सिंग इसके तहत जो कर्मचारी लगाए जाते हैं ये गलत है। मैं मुख्यमंत्री को पत्र लिखूंगा और पहले भी लिख चुका हूं। ये जो प्रणाली है ये गलत है। बेरोजगारों के साथ आई बार कि घटना जरूर हुआ है, शोषण जरूर हो रहा है। 50-60 हज़ार रुपये लेकर उसको डीसी रेट आउटसोर्सिंग पर लाया जा हुआ है। तो जो ठेकेदारी शोषण करें इनके बारे में क्या कुछ कहना है? मेरा सरकार से भी अनुरोध है कि इस पॉलिसी को ठेकेदारी प्रथा बंद करके डिपार्टमेंट या हरियाणा सरकार अपने डेली वेजेस पर लगाए जाएं ताकि कर्मचारियों का शोषण ना हो और उनको
प्रति मास वेतन मिलता रहे और काम भी हरियाणा सरकार का अच्छी तरह से चलता रहे। जी सर, आप क्या कुछ कहना चाहोगे? काफ़ी दिन हो गए मैं बैठे। सबसे पहले तो हमारे मीडिया वाले भाइयों का धन्यवाद करूंगा जो आप हमारे बीच आए और जनता लग हमारी आवाज़ पहुँचाने का काम करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो MJ सोलंकी कंपनी है ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की नीति में कार्य कर रही है। इसने अब तक जितने भी कर्मचारियों को ज्वाइनिंग दी है उन्हीं कर्मचारियों को ज्वाइनिंग दे रहे हैं जो इनकी जेबें गर्म कर देते हैं। अन्यथा जिन कर्मचारियों ने अभी तक पैसा नहीं दिया उन कर्मचारियों की ज्वाइनिंग नहीं दी गई। और एक तरफ हरियाणा सरकार कहती है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है, हर न्यूज़ चैनल में मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार नहीं फैलाएंगे। और अब देखो हरियाणा में जो कर्मचारी पैसे नहीं देता ठेकेदारों को उनको नौकरी से या तो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है या बाहर कर दिया जाता है। और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी एक आदेश पारित किए थे कि किसी भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी को नौकरी से नहीं हटाया जाएगा जिसने कोविड-19 के दौरान कार्य किया है। लेकिन ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहा है और नए नए कर्मचारियों को ज्वाइन करवा रहा है। ये पीछे से 2 दिन पहले एक लिस्ट लगाई गई है जींद में, उसमें भी बहुत से नए कर्मचारियों को ज्वाइन करवाया गया है जो कि सरासर गलत है। और मैं जब जो कोविड-19 के दौरान इन जो महामारी से हमारा देश जूझ रहा था उस टाइम ये कर्मचारी कंधे से कंधा मिलाकर इस देश की जनता की सेवा कर रहा था। जब ऑक्सीजन सिलेंडर की बात आती है या कोई भी हॉस्पिटल में उल्टी साफ करने की बात आती है जब तो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी दिखते हैं। जब नया कॉन्ट्रैक्टर आता है और नया कॉन्ट्रैक्ट लेते ही कर्मचारियों से पैसे की डिमांड करने लग जाता है। हर साल अगर कर्मचारी 50-60 हज़ार रुपये देकर अपनी नौकरी बचाएगा तो घर का परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा? मैं तो यही मांग करता हूँ हरियाणा सरकार से, आप इन आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को इन ठेकेदारों से मुक्ति दिलाकर इनको विभाग के पोर्टल पे ले ताकि ये कर्मचारी बिना व्यय मुक्त होकर हमारे देश की जनता की दिन रात सेवा कर सकें और इस स्वास्थ्य विभाग को ऊंचाइयों पर लेकर जा सके। क्या ये जो ठेकेदार है स्वास्थ्य मंत्री से भी ऊपर हो गया, उसका ऑर्डर तक नहीं मान रहे हैं? हमारी नज़र में तो ये स्वास्थ्य मंत्री लिखित में ऑर्डर देने के बावजूद भी DG हेल्थ ने ऑर्डर दे रखे कि भाई किसी भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी को नहीं हटाया जाएगा। फिर भी कुछ भ्रष्टाचारी अधिकारी मिलकर ठेकेदार के साथ ये खेल खेल रहे हैं, कर्मचारियों को हटा रहे हैं, बदली कर रहे हैं। और MJ सोलंकी कंपनी ने एक लिस्ट लगाई थी 17 मई को, उसमें 54 कर्मचारियों का ट्रांसफ़र उनके मूल स्थान से अन्य स्थान पर किया गया था। और कंपनी ने बोला था कि भाई ये ट्रांसफ़र हमने पूरे सोच समझ के किए गए हैं, ये ट्रांसफ़र किसी भी उसमें वापस नहीं होंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा सेकंड जो थर्ड लिस्ट लगाई है 3 दिन बाद कंपनी ने, उसमें बहुत से ट्रांसफ़र कंपनी ने वापस ले लिए। मैं कंपनी से करदिंदों से पूछना चाहूँगा, आपने जब यही बोल दिया था कि हम ये ट्रांसफ़र वापस नहीं लेंगे, ये सभी कर्मचारियों के हमने सोच समझ के किए हैं, इनकी ड्यूटी के लापरवाही के कारण और किए। अब ऐसे क्या स्थिति आ गई कि उन कर्मचारियों के ट्रांसफ़र वापस लेने पड़ गए? मेरे तो समझ में यही बात है, या तो उन कर्मचारियों ने कंपनी की जेबें गर्म कर दी, जिन कर्मचारियों ने जेबें गर्म नहीं की उनको वहीं उनके मूल स्थान पर अभी तक ज्वाइनिंग ट्रांसफ़र वापस नहीं किए गए। वह कर्मचारी अब 14 दिन से धरना देने के लिए मजबूर है। मैं तो मीडिया के माध्यम से यही कहूँगा हरियाणा सरकार इस पर संज्ञान ले और जल्द से जल्द हमारी समस्या का समाधान करना चाहिए। जी सर, आप क्या विचार रखना चाहोगे अपने? भैया ऐसा है, हम यहाँ 14 दिन से बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और MJ सोलंकी नामक जो आउटसोर्स कंपनी है उस आउटसोर्स कंपनी ने यहाँ ठेका लिया हुआ है। आज तक उस कंपनी ने जो प्रथम कार्य होता है सिविल सर्जन को अपनी लिस्ट देनी होती है कर्मचारियों की, वो ही नहीं किया। जैसा कि पहले साथी बता रहे थे कि आउटसोर्स जो पॉलिसी है उस पॉलिसी का स्वास्थ्य विभाग से ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो जनता की सेवा से सीधा जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है, मरीजों से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है और इसमें आउटसोर्स पॉलिसी से जो श्रमिक जो कर्मचारी हैं उनका शोषण हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी इस धरना का संज्ञान लेते हुए और पत्र लिखा मुख्यमंत्री जी को कि वो पहले भी लिख चुके हैं एक बार। उन्होंने बताया जैसा कि कल के प्रकाशित समाचार में कि मैंने पहले भी अनुरोध किया मुख्यमंत्री जी से कि आउटसोर्स को इसमें ठेकेदारी प्रथा को ठेकेदार को ख़त्म करके अगर हमें ज़रूरत है कर्मचारियों की तो सीधा स्वास्थ्य विभाग आउटसोर्स पर ले और उन्हें उचित जो मानदेय है सरकार द्वारा निर्धारित वो दिया जा सके। तो इसी विषय में हमारा भी मांग है, इस प्रदर्शन के माध्यम से हरियाणा राज्य कर्मचारी संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते हम मांग करते हैं स्वास्थ्य मंत्री महोदय से और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि इस विभाग से ही नहीं बल्कि मैं तो ये कहूँगा सभी विभागों से ठेकेदारों को बीच से निकाला जाए, क्योंकि जब तक ठेकेदार बीच में रहेगा भ्रष्टाचार का अंदेशा बना रहेगा और श्रमिक पूरी निष्ठा और ऊर्जा के साथ काम नहीं कर पाएगा। इसलिए सभी विभागों से आउटसोर्स पॉलिसी रखो,
कच्चे कर्मचारी लगाने हैं, सही तरीके से डीसी रेट पर रखो, डेली वेज पे विभाग द्वारा रखो, डीडीओ के माध्यम से उनको तनख्वाह दो। जो ये ठेकेदार बीच में है, ये श्रम और आर्थिक शोषण दोनों शोषण करते हैं, जिसकी वजह से ये धरने प्रदर्शन लगातार, जो लोगों की एनर्जी काम में लगनी चाहिए। कोविड-19 को देखते हुए ये जो साथी आपके सामने बैठे हैं, इन्होंने कोविड में इतना काम किया है, इनकी तनख्वाह की अगर आप जानेंगे तो बिल्कुल न्यूनतम वेतन भी नहीं है। उस तनख्वाह पर इन कर्मचारियों ने काम किया कोविड में। अब कोविड में हमारा इतनी जल्दी से सुधार हुआ, क्या ये एसी में बैठने वाले जो कोरोना योद्धा जो अपने आप को दिखाते हैं, क्या ये कोरोना योद्धा नहीं है? ये कोरोना योद्धा 15 साल से बैठे, 14वां दिन हो गया, 14 दिन तक ये बैठे हैं, तो ये किसी को कोरोना योद्धा दिखाई नहीं दे रहे। इनका शोषण किया जा रहा है। और जो एमजे सोलंकी कंपनी है, मैं बिल्कुल उनको भ्रष्टाचारी कंपनी बताता हूं, क्योंकि राजस्थान के अंदर अभी आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, अलवर से एक खबर प्रकाशित हुई थी, एमजे सोलंकी के प्रतिनिधियों को वहां गिरफ्तार किया गया है। हमने पहले भी मांग की है कि ऐसी भ्रष्टाचारी कंपनी को, जिन हरियाणा की जनता को से बचाया जाए। जो ये ठेकेदार हैं, ये भ्रष्टाचार फैला के नौकरी देते हैं और भ्रष्टाचार फैलाने के लिए नौकरी से हटा देते हैं, फिर भ्रष्टाचार। यही परिपाटी सारे विभागों के अंदर चली हुई है। कहीं जॉब वर्क के नाम पर घोटाले हो रहे हैं, कहीं कुछ नाम पर घोटाले हो रहे हैं। मतलब कहीं एक आदमी काम करता है, 4 आदमियों की तनख्वाह पास होती है। क्या सिस्टम चला हुआ है? मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से और स्वास्थ्य मंत्री जी से अपील है कि इस ठेकेदारी प्रथा को बंद करके विभाग डीसी रेट के ऊपर कर्मचारी लगाए, ताकि इन कर्मचारियों का आर्थिक शोषण कोई ना कर पाए। देखो भाई, जो ये बीच में गुर्गे हैं, ये ख़त्म करके सरकार इनकी डेली वेजेस पर या जो इनकी मांग है वह पूरी करे। तो शोषण करें भाई, बिचले हैं जो ठेकेदार बन रहा है, कोई बिचले गुर्गे ये कर रहे हैं। तो भाई इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।